हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस वीडियो में आपको महावीर स्वामी की शिक्षाएं एवं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। महावीर स्वामी की शिक्षाएं। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि पार्श्वनाथ की जो निर्ग्रंथ परंपरा चली आ रही थी उसमें सुधार किया था। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। एक अन्य परिवर्तन वस्त्र धारण करने के संबंध में था। पार्श्वनाथ के अनुयायी भिक्षु वस्त्र धारण करते थे। महावीर ने अपने अनुयायियों के लिए दिगंबर सिद्धांत अनिवार्य कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि पवित्र और नैतिक जीवन मोक्ष पाने के लिए आवश्यक थे। उनका मत था कि काया क्लेश के द्वारा ही मनुष्य सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनके दर्शन को अनेकांतवाद या स्यातवाद कहा जाता है। उनकी शिक्षाएं निम्नवत हैं, जिन्हें जैन धर्म का सिद्धांत माना जाता है। अनीश्वरवाद। महावीर का विश्वास था कि सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है, अतः जैन धर्मावलंबी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। महावीर का मत था कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है, जो शक्ति और नैतिकता है, वही भगवान है। जैन धर्म के अनुसार संसार वास्तविकता है और इसका मूलतः कभी विनाश नहीं होता। जैन धर्म में तीर्थंकरों को ही ईश्वर माना जाता है और मंदिरों में उनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी की जाती है तथा उनकी पूजा की जाती है। आत्मवाद। महावीर स्वामी अनीश्वरवादी थे, तथापि वह आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि संसार की सभी वस्तुओं में आत्मा होती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जड़ तथा अचेतन वस्तुओं में आत्मा होती है। इस प्रकार जैन धर्म में जीव तथा अजीव दोनों को समानता प्रदान की गई। कर्म की प्रधानता तथा पुनर्जन्म। जैन धर्म में विश्वास किया जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों पर ही मनुष्य का जन्म आदि निर्भर होता है। कर्म फल के अनुसार ही वह राजा या निर्धन व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म बंधन के कारण ही आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। आत्मा की मुक्ति। जैन धर्म में कर्म भूत तत्व के रूप में माना जाता है। मनुष्य के अनेक सांसारिक कार्यों से जो राग, द्वेष, मोह, क्रोध के कारण होते हैं, आत्मा आच्छादित हो जाती है। अतः कर्म को नष्ट करके ही प्रक्रिया को रोका जा सकता है। अतः आत्मा को इस कर्म के बंधन से मुक्त करना आवश्यक है। इस प्रकार जैन धर्म में ईश्वर को न मानकर कर्म को प्रधानता दी गई है। त्रिरत्न। जैन धर्म में कहा गया है कि कर्म के बंधन को त्रिरत्न के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यह मोक्ष के लिए आवश्यक है। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। पंच महाव्रत। सम्यक चरित्र के अंतर्गत जैन मुनियों के लिए पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। ये पंच महाव्रत इस प्रकार हैं: अहिंसा महाव्रत, असत्य त्याग महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। पंच अणुव्रत। जैन धर्म में गृहस्थों के पंच महाव्रत को अणु रूप में रखा गया है, अतः इन्हें अणुव्रत कहा गया है। इसके अंतर्गत अहिंसा अणुव्रत,
सत्यानुव्रत, अस्त्यानुव्रत, ब्रह्मचार्याव्रत, अपरिग्रहानुव्रत, शील व्रत। उपरोक्त 5 व्रतों के अतिरिक्त जैन धर्म में शील व्रत की भी अवधारणा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन तथा आचरण को संयमित रखना है। शील व्रत के अंतर्गत गुण व्रत तथा शिक्षा व्रत है। निर्वृत्ति मार्ग जैन धर्म में निर्वृत्ति मार्गी है और संसार को दुखमय मानता है। मनुष्य के जीवन में जरा मृत्यु की पीड़ा है। मनुष्य का समस्त जीवन दुख से घिरा रहता है। निर्वृत्ति मार्ग का अनुकरण करके इस प्रकार की व्याधियों तथा तृष्णाओं से मुक्त हो सकता है। तपस्या और निर्वाण महावीर ने कठोर तपस्या के द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति पाई थी। उन्होंने कठोर तपस्या पर जोर दिया। तपस्या के द्वारा भिक्षु अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करना मानव जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य है। इसे कर्म फल का नाश करके प्राप्त किया जा सकता है। अनेकांतवाद तथा स्यातवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु के अनेक स्वरूप हैं और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न हो सकता है। केवल ज्ञानी और अरहत ही संपूर्ण सत्य को जानते हैं। साधारण लोगों के लिए किसी वस्तु के ज्ञान की 7 स्थितियां हो सकती हैं। इसी सिद्धांत को अनेकांतवाद, स्यातवाद या सप्तभंगीनय कहा गया है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।